हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। आज हम कुछ एमसीक्यू करेंगे, लगभग 20 एमसीक्यू करेंगे। ये लिटरेचर पार्ट से है आपका, और ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है और सारा इनसाइड क्वेश्चन है। इससे पहले भी बहुत सारा टेस्ट सीरीज़ लाया गया है, उसको अगर आपको देखना हो तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा। और इसका जो भी पीडीएफ जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया गया है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके पीडीएफ भी ले सकते हैं। कितने सैनिकों को सेनापति दक्षिण की ओर भेजते हैं? ये पुरस्कार से लिया गया है। 70, 60, 80। कितने सैनिकों को सेनापति दक्षिण की ओर भेजते हैं? देखिए 2022 का ऑस्टेट एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आया था कि किस और सैनिकों को भेजा जाता है, तो ये दक्षिण की ओर। शायद 22 में ये क्वेश्चन आया था, मुझे ईयर अच्छे से याद नहीं है। तो ये जो होगा दक्षिण की ओर। 70, 60, 80 इसमें तीन ऑप्शन में से सी ऑप्शन जो है वो सही है। 80 सैनिकों को, 80 सैनिकों को सेनापति दक्षिण की ओर भेजते हैं। आंखों में हाथ रख चीख मार रोने लगा, कौन? हल्कू, माधव, घीशु। ये जो है ये आपका कफन से लिया गया है। अगर आप क्वेश्चन से ये समझ पाते हैं कि ये क्वेश्चन कौन सा चैप्टर से लिया गया है, वहीं पर आपका जो है बहुत हद तक आंसर सही होने का चांसेस रहता है। तो आंखों में हाथ रख चीख मार रोने लगे, कौन? माधव, घीशु, हल्कू। इसमें से सही ऑप्शन जो है बी है। माधव रोने लगा था चीख मार कर, आंखों में हाथ रख कर। क्वेश्चन नंबर 3, कितने साल की नौकरी के बाद गजाधर बाबू लौटे? 35, 45, 36। ये क्वेश्चन भी आया था ऑस्टेट एग्ज़ाम में, ये आ चुका है, शायद सीबीटी में भी आया होगा, लेकिन मुझे ये अच्छी तरह से याद है, ये ऑस्टेट एग्ज़ाम में आया है कि कितनी साल की नौकरी के बाद गजाधर बाबू वापस लौटे थे। तो ये 35, 45, 36। इसका सही ऑप्शन जो है वो ए है, 35। 35 साल की नौकरी के बाद में गजाधर बाबू जो है घर लौटते हैं, और इन्हीं को जो है अस्थायित्व महसूस होता है। अस्थायित्व का अनुभव कौन करते हैं? अगर आपका क्वेश्चन आए तो उसका आंसर गजाधर बाबू होगा। ये वापसी से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, तुमने कैसे जाना बन है? ये कथन, ये क्वेश्चन जो है तत्सत से लिया गया है। और ये तुमने कैसे जाना बन है, जब बन पर सवाल उठता है कि बन को किसी ने देखा है क्या, तब ये क्वेश्चन ये बोलता है तुमने कैसे जाना बन है। बरदादा, सांप, सिंह। तीन ऑप्शन में से इसका जो सही ऑप्शन होगा सी होगा, सिंह। ये कहता है कि तुमने कैसे जाना बन है। क्वेश्चन नंबर 5, कहो भाई क्या बात है? ये कथन वैद्य जी का, चंदर का, या बच्चन लाल का? ये गर्मियों के दिन से लिया गया है, और इसका सही ऑप्शन जो है ए होगा। वैद्य जी कहते हैं कहो भाई क्या बात है। देखिए, मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि आप लोग जितना भी जो आपका कविता हो या कविता वाला पाठ हो, या जो आपका लिटरेचर का जितना भी पाठ है, कहानी है, उपन्यास जो है, नाटक, जो उपन्यास नाटक को पढ़ना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो बहुत बड़ा है। फिर भी सिंदूर की होली नाटक का जो है उसको समराइज़ करके उसे जितना इम्पोर्टेंट लाइन था उसका मैं पीडीएफ और उससे आपका वीडियो बन चुका है, उसको आप लोग देख लीजिए अगर आप देखे नहीं हैं। अगर उसको आप लोग एक बार वीडियो को अगर 2-3 बार सुनते हैं, अच्छे से अगर समझ जाते हैं, और पीडीएफ को अगर पढ़ लेते हैं, उसको अगर पूरा आप याद रखते हैं, तो एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। तो उस तरह से कोशिश कीजिए, जितना से जितना हो सके बुक से पढ़िए। कोई भी गाइड को फॉलो करने से पहले बुक को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। अगर कोई भी आप में से कोई भी अगर गाइड को बिल्कुल नहीं लेता है और अगर बुक को अच्छे से पढ़ लिया है, तो उसका पक्का मतलब उसका एक भी मार्क कटने वाला नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रख के कीजिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, गाइड को फॉलो करते हैं, जबकि गाइड को रिवाइज करने के लिए यूज़ करना चाहिए, बुक से पढ़ना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें गाइड जो बना है वो बुक से बना है, और किसी को भी नहीं पता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या क्वेश्चन आएगा। गाइड में क्या होता है, क्वेश्चन जस्ट रेफरेंस क्वेश्चन हमें प्रोवाइड किया जाता है कि इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसी को सब कुछ मान के बैठ जाते हैं, बुक को पढ़ना छोड़ देते हैं। बुक को पहले कंप्लीट कीजिए, फिर गाइड को पढ़िए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मुझे ये भी कमेंट कर रहे हैं कि मैम ये गाइड से क्वेश्चन लेकर आइए, वो गाइड से क्वेश्चन लेकर आइए। अरे गाइड को अगर हम लेके आएंगे, हम अपने आप को लिमिट कर दे रहे हैं।
वो समझिए और बुक से पढ़िए। लैंग्वेज के लिटरेचर जो पार्ट है वो तो आपका बुक से हो जाएगा। लैंग्वेज भी जो है, ग्रामर भी जो है, वो भी आप बुक से पढ़िए। 8, 9, 10 ये 3 साल का अगर आप ग्रामर बुक पढ़िएगा ना, और बाहर से कहीं से क्वेश्चन आएगा ही नहीं आपका ग्रामर का। ग्रामर में बहुत है, और जितना दिया गया है, मतलब ग्रामर का जितना भी सिलेबस है हमारे पास, उससे रिलेटेड बुक में जितना आपको मिलेगा वो सफिशियंट है आपके लिए, वो एनफ है। उससे आगे आपको कहीं से देखना नहीं है। सिर्फ आप 8, 9, 10 का ग्रामर बुक पढ़ लीजिए। वो भी 8, 9, 10 क्यों, 8 और 10 या फिर 8, 9 का भी अगर आप पढ़ते हैं तो आपका लगभग हो ही जाएगा। कहो भाई क्या बात है, ये कथन वैद्य जी का, चंदर का या बच्चन लाल का है? तो 5 नंबर का ए ऑप्शन सही है। वैद्य जी ये कहते हैं कि कहो भाई क्या बात है। सुनंदा की उम्र, क्वेश्चन नंबर 6 जो है सुनंदा यानी कि पत्नी से लिया गया है। यहाँ पर सुनंदा जो है पत्नी है, और उसके पति जो है कालिंदी चरण है। कालिंदी चरण और सुनंदा के बारे में दिया गया है पत्नी में। तो इसका जो ए ऑप्शन में दिया है 24 से 25, 22 और 23 से 24। तो इसका जो सुनंदा की उम्र जो है 20 से 22 होगा, 20 से 22 साल होगा। हमें आतंक को छोड़ने की ओर बढ़ना चाहिए, ये किसकी उक्ति है? अमरकांत, सलीम, कालिंदी। अमरकांत और सलीम जो है कर्मभूमि उपन्यास के पात्र है, और कालिंदी चरण जो है ये सुनंदा के पति यानी कि पत्नी से लिया गया है। तो 7 नंबर, हमें आतंक को छोड़ने की ओर बढ़ना चाहिए, इसका सही ऑप्शन जो है, मतलब इसका आंसर जो होगा, ये उक्ति जो है कालिंदी चरण की ही है। क्वेश्चन नंबर 8, कर्तव्य काल की अंतिम मतलब कर्तव्य काल की अंतिम स्पीच के बारे में यहाँ बोला गया है कि बजट की, बंदोबस्त की, सो या ड्यूटी की, कौन से टॉपिक पर कर्तव्य काल की अंतिम स्पीच में अंतिम स्पीच था? तो ये 8 नंबर क्वेश्चन जो है वनाम लॉर्ड कर्जन से लिया गया है, जिसमें सो और ड्यूटी के बारे में बताया गया है। ये शिव शंभू का चिट्ठा जो है उसे लिया गया है, और ये जो इसका सही आंसर जो है, ये आपका ए ऑप्शन सही है कि कर्तव्य काल की अंतिम वक्तृता जो है वो बजट की थी। 9 नंबर क्वेश्चन, जहाँ कार्यकरण त्रुटि वहाँ क्रोध, मतलब जहाँ कार्यकरण त्रुटि होती है वहाँ क्रोध जो है वो कैसा होता है? अंधापन होता है क्रोध का, अनर्थ होता है, या फिर धोखा होता है? ये क्रोध से ही लिया गया है। 9 नंबर का ऑप्शन सी जो है सही है, जहाँ कार्यकरण त्रुटि हो वहाँ क्रोध जो है धोखा होता है। 9 नंबर का सी ऑप्शन सही है। 10 नंबर, धनुष धरती पर गिरा क्या बन गया? धनुष धरती पर गिरते ही, ये अशोक के फूल से लिया गया है, ये क्या बना? मौलसरी, पाटल और चंपे। ये तीनों में से क्या सही ऑप्शन जो होगा वो चंपे होगा। धनुष धरती पर गिरा और चंपा बन गया। क्वेश्चन नंबर 11, अप्सराओं का निवास स्थान, हिमालय, स्वर्ग, स्मरण भूमि। ये भी अशोक के फूल से लिया गया है। अप्सराओं का निवास स्थान जो है वो हिमालय, ए ऑप्शन सही है। हिमालय में जो है हिमालय ही जो है अप्सराओं का निवास स्थान है। शराब का लंबा दौर कितने बजे तक चला? ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। ये 12 नंबर क्वेश्चन जो है कौन सा चैप्टर से आया है? बाकी शराब का लंबा दौर जो है ये ए ऑप्शन है 11 बजे तक, 10:30 बजे तक, 10 बजे तक। इसका बी ऑप्शन सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। शराब का लंबा दौर जो है 10:30 बजे तक चला। पर्वतेश्वर ने किससे विवाह करना अस्वीकार किया? 13 नंबर, कल्याणी, सुवासिनी, अलका। तो 30 नंबर का ए ऑप्शन सही होगा। पर्वतेश्वर जो है वो कल्याणी से विवाह करने को अस्वीकार करता है। ये आपका चंद्रगुप्त से लिया गया है। 40 नंबर, मुरारी लाल अपनी बेटी की शादी किससे कराना चाहता है? रजनीकांत, मनोज शंकर, भगवंत सिंह। देखिए मुरारी लाल जो है ये डिप्टी कलेक्टर हैं, और इनकी बेटी जो है चंद्रकला है। चंद्रकला का विवाह जो है मनोज शंकर से करना चाहते हैं मुरारी लाल, लेकिन चंद्रकला जो है वो प्यार करती है रजनीकांत से, और रजनीकांत को मार दिया जाता है। और रजनीकांत जब मतलब उसके मरने की स्थिति में ही क्या होता है ना, चंद्रकला उसके हाथ से सिंदूर पहन लेती है। इस तरह से चंद्रकला जो है एक मानसिक विवाह करती है, मतलब
वो क्या करती है ना, मन से रजनीकांत को अपना मान लेती है, और ये जानते हुए भी कि वो विधवा हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो सिंदूर पहनती है रजनीकांत के हाथ से। तो 14 नंबर का बी ऑप्शन जो है वो सही है। मुरारीलाल चाहते हैं मनोज शंकर से चंद्रकला का विवाह हो, और बाद में मनोज शंकर और चंद्रकला जो है बेलायत चले जाए, क्योंकि मनोज शंकर के जो पिता थे उनका मृत्यु का कारण जो है मुरारीलाल ही है, या मुरारीलाल को बहुत अच्छे से पता है कि उनके पिता किस दौर पर उनके पिता की मृत्यु हुई थी, किनके, मनोज शंकर के। 15 नंबर का क्वेश्चन है, दंतुल किस अंक में खुद को असफल कालिदास कहता है, किस अंक में? तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, 3 ऑप्शन दिया गया। 15 नंबर का ए ऑप्शन सही है। प्रथम अंक में दंतुल जो है खुद को असफल कालिदास कहता है, और ये जो है आषाढ़ का एक दिन से लिया गया है। 15 नंबर। 16 नंबर, मातुल का तृतीय नेत्र हर समय खुला रहता है, ये कथन जो है किसका है? निक्षेप, विलोम, दंतुल। तो 16 नंबर का ए ऑप्शन जो है वो सही है। निक्षेप का कहना है ये मातुल का तृतीय नेत्र हर समय खुला रहता है। क्वेश्चन नंबर 17, लाल मणि को किस नाम से बुलाते थे? लाल मणि, लालू। ये गौरा से लिया गया है, जिसके लेखिका जो है महादेवी वर्मा है, और ये 17 का ऑप्शन सी जो सही है, लाल मणि को लालू कहकर सब पुकारते थे। क्वेश्चन नंबर 18, सारी प्रियता किस पर निर्भर है? मन के मान लेने से, साधुओं पर और मन पर। तो यहाँ पर 18 नंबर का ए ऑप्शन सही है कि सारी प्रियता जो है मन के मान लेने पर निर्भर है। 19 नंबर, वर्षा की सत धाराओं के रूप में बह रही है कौन? मन की वाणी, मन की झंकर, हृदय की करुण धाराएं। ये यशोधरा से लिया गया है। 19 नंबर का सी ऑप्शन सही है। हृदय की करुण धाराएं वर्षा की सत धाराओं के रूप में बह रही है। 20 नंबर, उच्छ्वास लेकर वे बोले कौन? युधिष्ठिर, अर्जुन, भीष्म। ये तीनों में से ऑप्शन ए जो है वो सही है। उच्छ्वास लेकर बोलते हैं युधिष्ठिर कि अर्जुन से ये कहते हैं, पार्थ से वो कहते हैं, अर्जुन से वो कहते हैं कि वो जा रहे हैं पितामह से मिलने। ये 20 नंबर क्वेश्चन जो है कुरुक्षेत्र से लिया गया है। देखिए, कुरुक्षेत्र से रिलेटेड 3 वीडियो अपलोड किया गया है, आप उसको भी समझ सकते हैं। प्रथम सर्ग को कंप्लीट व्याख्या समझाया गया है वर्ड मीनिंग के साथ, आप वो प्लेलिस्ट में ढूंढ सकते हैं, मेरे चैनल में ढूंढ सकते हैं। उसके बाद में बहुत सारा टेस्ट सीरीज़ भी लिया गया है, और कुछ चैप्टर को भी समझाया गया है। वो सारा लगभग 22 वीडियोस अपलोड किया गया है आरएसटी से रिलेटेड, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, और अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि चैनल बहुत नया है, तो आप लोग जितना हो सके शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।